हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे यूनियन बजट 2021 को जब पेश किया जा रहा था तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में कुछ बहुत बड़ा कहा गया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को हम सभी पीएलआई के नाम से जानते हैं। अब इसके तहत और 13 सेक्टर को ऐड कर दिया गया है, यानी कि और अब 13 ऐसे सेक्टर होंगे जहाँ पे इंसेंटिव जो है दिया जाएगा सरकार के तरफ से प्रोडक्शन को लेकर के और बाहरी निवेश को लेकर के, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और प्रोडक्शन करने का और जो इंडिया है उसको एक एक्सपोर्ट हब बनाने का। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और सरकार का अभी जो ये फैसला है 13 और सेक्टर को ऐड करने का, वो क्या है। पीएलआई स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में जो अलग अलग यूनिट है कंपनीज की, डोमेस्टिक यूनिट जिसे हम कहते हैं, उसके अंतर्गत जो जो प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है उस प्रोडक्ट के सेल्स पर यहाँ पे सरकार के द्वारा इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो सिर्फ इंडिया में ही जो प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है डोमेस्टिक यूनिट के अंतर्गत, सिर्फ उसी प्रोडक्ट के कंपनी को सरकार जो है यहाँ पे प्रोत्साहन राशि देगी, ताकि वो प्रोत्साहित होकर के और भी प्रोडक्ट का निर्माण करे और इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाने में मदद करे। उसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज हैं, फेमस और नॉन फेमस, इस स्कीम के तहत सरकार उनको भी इनवाइट करती है कि आप इंडिया में आकर के यहाँ पे अपने यूनिट को सेट कीजिए, हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे। उसके अलावा जो लोकल कंपनीज पहले से ही यहाँ पे है, अपना काम कर रही है, उनको भी सरकार यहाँ पे बोलती है कि आप भी जो है अपना अलग अलग उसको बेसिकली एक्सपेंड कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाइए। तो पीएलआई स्कीम ये है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 तारीख को जो यूनियन बजट पेश किया था उसमें उन्होंने जो 13 सेक्टर को पीएलआई स्कीम के तहत ऐड करने के बारे में कहा था। उसके लिए सरकार आने वाले 5 सालों में तकरीबन 1.97 लाख करोड़ रुपए को खर्च करने वाली है और जो ये 5 साल है वो इसी फाइनेंशियल ईयर से उसको गिना जाएगा, यानी कि इस साल से ही 5 साल को गिना जाएगा। उसके अलावा सबसे और एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सरकार ने जो 13 सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च किया है, उसके अलावा यहाँ पे सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए भी एक पीएलआई स्कीम को अलग से लॉन्च किया है, जिसके लिए यहाँ पे तकरीबन 40,991 करोड़ रुपए को अनाउंस किया गया है। इस पूरी स्कीम में होता क्या है, तो यहाँ पे जो एलिजिबल प्लेयर यानी कि जो एलिजिबल कंपनीज हैं उनको सरकार 4 से 6% का इंसेंटिव देती है, प्रोडक्शन वैल्यू की 5 साल तक देगी और यहाँ पे हर साल एक टारगेट फिक्स किया जाएगा प्रोडक्शन को लेकर के। अगर कोई कंपनी उस टारगेट को अचीव करती है तभी जाकर के जो है उस पूरे प्रोडक्शन का, कंपनी के द्वारा जितना प्रोडक्शन किया गया है उसका 4 से 6% तक का जो है इंसेंटिव सरकार की तरफ से उस पर्टिकुलर कंपनी को दिया जाएगा। अब यहाँ पे सरकार ने सबसे पहले इस स्कीम के बारे में कब सोचा? कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में तकरीबन मार्च 2020 में लास्ट ईयर जो है सरकार के द्वारा इस पूरे स्कीम को सबसे पहले अनाउंस किया गया था। सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और मेडिकल डिवाइस 3 सेक्टर के लिए यहाँ पे सबसे पहले इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। उसके बाद नवंबर 2020 में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के फायदे को देखते हुए इसका दायरा जो है 3 सेक्टर से बढ़ा करके और 10 सेक्टर में और 10 सेक्टर को इसमें ऐड कर दिया। इसके लिए तकरीबन 1.45 ट्रिलियन रुपए का टारगेट जो है फिक्स किया गया था। 10 सेक्टर में एडवांस केमिस्ट्री सेल, जिसे बेसिकली हम सब ACC के नाम से जानते हैं, उसे भी ऐड किया गया। बेसिकली एक प्रकार का ऐसा सेल होता है जिसमें कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों स्टोर की जा सकती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी इसमें ऐड कर दिया गया था, रिन्यूएबल एनर्जी से। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को, जैसे कि ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, उसके अलावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट को भी इसमें ऐड कर दिया गया, फूड प्रोडक्ट को भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो इस तरह से 10 जो सेक्टर हैं उसको यहाँ पे ऐड कर दिया गया था पीएलआई स्कीम के अंतर्गत। तो आज के इस वीडियो में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ अच्छा लगा होगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।